नंगा करके पीटूंगा, इस तरह का कोई मामला सामने आया, किस तरह से देखते हैं आप? नमस्कार, आप देख रहे हैं जम्मू ट्रिब्यून और मैं हूं विकास मनहास। तो जिस तरह से मेहराज मलिक ने जो है डीसी डोडा को एक लेटर लिखा है और साथ में रिक्वेस्ट की है कि 48 घंटे के अंदर जितने भी ये लोरी अड्डे के शेड हैं डोडा डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो इलीगल इस तरह का कारोबार कर रहे हैं और जो माफिया का काम चल रहा है उसके ऊपर एक्शन लिया जाए। फिलहाल पूरा मामला क्या है, क्या विवाद शुरू हुआ है डोडा के अंदर? मेरे साथ एक्स काउंसलर है डोडा के, इन्हीं से बात करते हैं क्योंकि ये भी काउंसलर का हिस्सा रहे थे। क्या ये इनका भी कोई हिस्सा इनको मिलता था? क्योंकि इतनी बड़ी धांधली हुई है, 30 लाख तक घोटाला हुआ है और जिस तरह का मामला सामने आया है। सर थोड़ा सा बताएं, आप भी काउंसलर रहे हैं और इतना बड़ा विवाद हो रहा है, ऑटो से शुरू हुआ है, अब जो कॉन्ट्रैक्टर नहीं है वो कह रहा है मैं कॉन्ट्रैक्टर हूं इस चीज का। मान लीजिए आपकी वाइफ सरपंच है तो आप खुद को कैसे सरपंच कह सकते हैं? एग्जैक्टली और ये जो विषय है बड़ा जेन्युइन और सेंसिटिव इशू है। कहीं ना कहीं धांधली का जो वर्ड आपने यूज किया, वाकई इसमें धांधलियां हुई है। और जब से मैं काउंसलर में एज ए काउंसलर यहाँ पे वार्ड नंबर 16 से 2018 में शपथ लेने के बाद वो सब चीज़ों पे हमने, खास करके मुझे बाकियों का पता नहीं है, लेकिन जहां पे भी गलती हुई है आप ऑन रिकॉर्ड देख सकते हैं। आप किसी भी एनआईए, सीबीआई या स्टेट की कोई भी एजेंसी से इंक्वायरी कर लीजिए कि अगर कहीं ऐसी जगहों पे मेरे साइन है या मैंने मीटिंग में पार्टिसिपेट किया है, कहीं ना कहीं हर जगह मैंने अपोज किया। और जैसे मैंने अपने पिछले इंटरव्यू में भी कहा है कि 2018 से लेके 2023 तक के जो भी ये टेंडर नहीं हुए और कहीं ना कहीं नाम बदल के एक ही परिवार को वो दिया जाता है। और कहीं ना कहीं परिवार से याद आया मेरे को, क्या कोई एजेंसियां भी इन लोगों के साथ मिली हुई हैं? क्यों नहीं इनके ऊपर कोई बड़ा एक्शन हुआ? क्यों नहीं ये चीजें हुई? क्योंकि देखिए अगर एजेंसियां काम कर रही होती, एक ही परिवार को किस तरह से टेंडर मिल रहा है, डिफॉल्टर केस में क्यों नहीं रखा गया इन चीजों? देखिए, मैं अपनी काउंसिल जो एक यहाँ पे काउंसिल रही थी, जहाँ पे मैंने अक्सर चेयरमैन साहब के साथ कंप्लेंट भी की और उसका और डीसी ऑफिस में भी मैंने कंप्लेंट की है, गवर्नर सर में भी की है। और कहीं ना कहीं अगर उसका आउटपुट नहीं आता था, कहीं ना कहीं ये लोग जाके उनके साथ मिल जाते थे और वो चीज़ें रिफ्लेक्ट नहीं होती थी या एक्शन नहीं होता था। और कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं कि जहाँ भी मीटिंग कॉल की है यहाँ पे उन सब की अटेंडेंस होगी, लेकिन मेरी इसलिए नहीं होगी क्योंकि जो मैंने चीज़ अटेंड ही नहीं की मैं उसको उस पर साइन क्यों करता। अक्सर मेरे को बोला जाता था कि आप अटेंडेंस दे दो, मैंने कहा मैं नहीं दे सकता, जो मैंने चीज़ अटेंड नहीं की मैं उस पर साइन नहीं करूंगा। किस तरह से देखते हैं एक एमएलए को कहना तुझे नंगा करके पीटूंगा, इस तरह का कोई मामला सामने आया, किस तरह से देखते हैं आप? देखिए, जब मैं जम्मू में था, जब मैंने ये वीडियो अपने मोबाइल पे देखी तो कहीं ना कहीं इस कानून की धज्जियों को उड़ते वक्त पहली बार देखा है। कल की डेट में अगर मैं एमएलए आता हूं और मुझे कोई बोलेगा कि मैं कॉलर से तुझे नंगा करके पेटूंगा, व्हाट इट मीन्स? दिस मीन्स दैट कहीं ना कहीं वो इलीगली काम करते हैं और इस एडमिनिस्ट्रेशन का सहारा के साथ कर रहे थे और आज उनको नंगा कर रहे हैं तरीके से, डॉक्यूमेंट्री प्रूफ के साथ। आज मेरे पास भी एक प्रूफ है जहां पे आउटस्टैंडिंग ऑफ लॉरी अड्डा कॉन्ट्रैक्ट फॉर द ईयर 2016-17 अप टू 2024 म्युनिसिपल काउंसिल डोडा, पता नहीं कितना लाखों, 30 लाख के ऊपर इनका म्युनिसिपल काउंसिल का पैसा देना है। अगर ये 1.5 करोड़ रुपए देते, इसका मतलब 10 करोड़ रुपए लोगों से चार्ज करते हैं। मैं इसकी एग्जांपल देना चाहूंगा। अगर 28 फरवरी को एक ऑर्डर निकलता है कि म्युनिसिपलिटी कमेटी के अंदर आपने 15 रुपए ऑटो के चार्जेस लेने हैं, आपने 25 किस कैपेसिटी में लिए, किस ऑर्डर के तहत लिए? आई हैव नंबर ऑफ डॉक्यूमेंट्री प्रूफ। आज भी हम एडीसी साहब से मिले और उनको सारा डॉक्यूमेंट्री प्रूफ दिखाया अलॉन्ग विद उनकी जो पर्चियां हैं, एप्लीकेशन और सब चीज़ों को दिखाया। और ऑर्डर जो निकला है वो भी हमने एडी साहब को दिखाया। उन्होंने कहा कि डी साहब एडमिनिस्ट्रेटर है और इस समय वो ड्यूटी पे है, जब वो आएंगे आप उनसे बात करिएगा, अपने ग्रीवांसेस रखिएगा। तो और एक और चीज पूछना चाहूंगा, क्या आपको लगता है कि एजेंसियां भी इसमें मिली हुई हैं? क्योंकि देखिए अगर इतना बड़ा करप्शन हुआ है, इतने टाइम से चल रहा है, ये तमाम चीजें चल रही है, 2009 से पुलडोडा उजड़ने के बाद कोई अगर मान लीजिए कि बाथरूम बने होते, लोगों के लिए कोई फायदा दिया होता, म्युनिसिपैलिटी ने इस तरह की कोई चीजें उठाई होती, या फिर जो यहाँ पर ईओ आए हैं उन्होंने इस तरह का क्यों नहीं कदम उठाया कि किसी और को ये चीजें दी जाती या प्रॉपर पैसा लिया जाता, इस पैसे का इस्तेमाल लोगों के लिए किया जाता? आपके चैनल से, मैं आपकी वसाकत से, एमएलए डोडा और आप मीडिया फेटर्निटी का फोर्थ पिलर हैं, तो कहीं ना कहीं मैं चाहूंगा कि इस पे
सेंट्रल एजेंसी, स्टेट की एजेंसी इस पे कार्रवाई करे, दूध का दूध और पानी का पानी सामने आ जाए। जो भी कल्प्रिट रहे होंगे, उन्होंने अगर पैसा खाया है तो कहीं ना कहीं आफ्टर उनका टेन्योर होने के बाद भी उनको पता चले और दूसरों के लिए भी इबरत हो। अगर कहीं किसी ने भी पैसा खाया है, किसी डिपार्टमेंट के कोई भी चाहे वो कोई भी कैपेसिटी में ऑफिसर इसके पीछे रहा होगा, उस पर संज्ञान लेने की जरूरत है, कार्रवाई करने की जरूरत है, ताकि कहीं ना कहीं हमें फोटोग्राफी नहीं दिखे। हमें अक्सर, मैंने कल भी बात की थी, यहाँ पे जितने भी टॉयलेट है वहाँ पे लेडीज के लिए सैनिटेशन का अलग रहता है, आपको इन्वर्टर होता है, कोई इमरजेंसी हो, सो मेनी थिंग्स आर देयर। मैं सिक्योरिटी एजेंसी मतलब बात कर रहा हूँ कि बड़ी सारी है थ्रेट्स, खास करके फीमेल अगर वॉशरूम में जाती है उस हिसाब से वहाँ पे इन्वर्टर की जरूरत होती है। वहाँ सारी चीज़ें गवर्नमेंट ने प्रोवाइड करने के लिए बोला है, वो चीज़ें ग्राउंड में नहीं है। जब किसी चैनल ने रिपोर्टिंग की, उसको रोका गया, और कहाँ पे इसका मतलब कहीं ना कहीं तो नेक्सस था जो आपने रोका, और उसका जो है उसका भी आउटपुट नहीं आया, क्योंकि आपने सारे सिस्टम को, एडमिनिस्ट्रेशन को दबा के रखा हुआ था, क्योंकि आप उस समय चेयरमैन थे, आप समय 16 काउंसलर थे। अगर कहीं रमेश बोलता था तो उसको आप पागल बोलते थे। हमें खुशी है कि हम पब्लिक के ग्रीवेंसेस को हाईलाइट करते हैं, तो पागल कहने में कोई दिक्कत नहीं है। नहीं, आप एक और चीज मुझे बताइए कि देखिए मैडोर यूनियन का भी ये मसला चल रहा है प्रेसिडेंट के लिए कि अपने आप ही कोई प्रेसिडेंट बन जाता है, जो उसका पैसा आता है कहाँ लगता है। कुछ लोग कहते हैं कि इसका रेड क्रॉस लोगों के लिए आता है, एक्सीडेंटल में लगता है। क्या आपको लगता है कि 2008 या 10 के बाद जो पैसा आया है कहाँ चला गया, कहाँ ये चीजें हुई? इतना नेक्सस का हिस्सा कौन कौन लोग हैं? एडमिनिस्ट्रेशन में जो लोग बैठे हैं, क्या उनको भी इस चीज का हिस्सा मिलता है? इस बारी भी मैं आपको बताना चाहूंगा, जो 7 से लेके 10 तक की ई टेंडरिंग हुई है, कहीं ना कहीं एक वार्ड में पिक एंड चूज किया गया। वो किसने किया? एडमिनिस्ट्रेशन की जानिब से किया, और एम्प्लॉइज ने किया, एम्प्लॉइज को ही काम दिया गया। जबकि हमने उसको रोकने के लिए बोला एडमिनिस्ट्रेशन को, उन्होंने कहा नहीं। अब हमने इसलिए नहीं बोला कि उन्होंने कहा था कि भाई हम आगे आपको इसका जो लेफ्ट आउट वार्ड्स रह चुके हैं उनमें हम इसको आपको कोप करेंगे। लेकिन कहीं ना कहीं 3 महीने से जो डिफंक्ट हमारी ग्रीटिंग पड़ी है वो पिक एंड चूज करते हैं। आज भी नेक्सस चल रहा है। डीसी साहब आए जब से, तो उन्होंने करप किया। एक मैन जो वहां पे था बंदा, उसको हटाने की कोशिश की है। धीरे धीरे सब कुछ छंटता जाएगा, लेकिन टाइम लगेगा सर, टाइम लगेगा जी। लेकिन होगा कब? मतलब कब होगा? लोगों के लिए जो चीजें होंगी कब होंगी? देखिए, बहुत जल्द आपके सामने एक अच्छा प्लेटफॉर्म अच्छा आएगा, क्योंकि ऑनेस्ट डीसी साहब है, यहाँ पूरी एडीसी साहब है, सारा एडमिनिस्ट्रेशन का जो लाइनअप है, एडमिनिस्ट्रेशन है वो ईमानदार है। जब मैं और आप ईमानदार हैं तो नेचुरली लोगों की सबसे बड़ी गलती है जब उनके साथ खिलवाड़ होता है, वो कभी बोलते ही नहीं है। दिस इज आल्सो ए क्राइम। अगर आपके साथ कोई गलत चीज करता है, गलत कोई आपके साथ लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन करता है या क्रिमिनल एक्टिविटी करता है, और डोडा की जनता को या किसी भी कहीं के आवाम को बोलना चाहिए, और उसका अगर आपको अच्छा कोई करता है उसका भी अप्रिशिएशन करो, और कहीं गलत करता है समाज के साथ उसकी भी निंदा करो, मिल के करो। तो लोग तो कह रहे हैं, ड्राइवर तो कब से कह रहे हैं डीसी के पास जा जाके ऐसी ईमानदारी का भी क्या करना कि इलेक्शन करवाएं, इस तरह की ये चीजें हो, तो फिर फायदा क्या है ऐसी ईमानदारी का? देखिए, आपने सही कहा, 2018 से लेकर 2018 तक का पैसा कहाँ गया, वो किसने, तब तो हमारा ये कौंसल नहीं बनी थी, लेकिन जब से कौंसल बनी उसके बाद भी वो हाल है। मैंने आपको एग्जांपल क्या दी, मैंने टॉयलेट की एग्जांपल दी। कहीं ना कहीं नेक्सस तो था ही सर। अब एक ऑटो वाला मेडिकल कॉलेज में जाके अपना ऑटो चार्ज करता है तो उसका संज्ञान किसको लेना है? प्रिंसिपल मेडिकल कॉलेज को लेना है। अगर कहीं डॉक्टरों के साथ बदतमीजी हो रही है, वो एप्रॉन नहीं पहनते और वहां पे आके स्पोक्समैन को वो चीजें करनी है, वो अपने आप आके चपरासी भी खुद बनते, डीसी भी खुद बनते, एक्सप्रेशन भी देते। आपका काम आप करिए, जिसका काम है वो करे, उसी से चलेगा, एक तरीके से सिस्टम चलेगा। अपने हाथ खुद गंदे ना करें, हर एक का प्रोटोकॉल है, हर एक को जवाब देना। ट्रांसपेरेंट बनाइए ऑफिसर को और अगले बंदे को, इसका मतलब आप ट्रांसपेरेंट है, सब सिस्टम ठीक होगा। चलिए, ये रमेश जी थे, एक्स काउंसलर थे, और सीधी तरह इन्होंने निशाना जो है यहाँ के एजेंसी और यहाँ के लोगों के ऊपर उठाया है कि आखिर अगर कोई धांधलियां हुई है, जो चीजें हुई है, उस पे यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन ने संज्ञान लेना था। फिलहाल पूरा मामला अभी चल रहा है, 48 घंटे का टाइम दिया गया है। क्या इस 48 घंटे के अंदर एडमिनिस्ट्रेशन इन चीजों पर काम करेगी या फिर महराज का वो लेटर जो है सिर्फ फेसबुक पर ही रह जाएगा? फिलहाल देखते रहिए यूं जम्मू ट्रिब्यून। मैं विकास मन्हास, डोडा।